एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। सो दिस इज आवर न्यू चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रीजनिंग प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024, जिसमें ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपको। ये चैप्टर आपके अल्फाबेट्स में भी काम आता है, अल्फाबेट सीरीज में और कोडिंग डिकोडिंग में और इनपुट में भी यू कैन यूज दिस चैप्टर, राइट। सो आपको कोडिंग डिकोडिंग को स्किप नहीं करना है, एक बार इसके प्रैक्टिस जो है वो जरूर करनी है, बेसिक जो है वो क्लियर रखने हैं हर चीज के, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस सेशन में आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर्स में क्या क्या देखेंगे हम। सो फर्स्ट वी विल डू सम बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो आपके अगेन एग्जाम लेवल के नहीं होंगे, एग्जाम जैसे नहीं होंगे, बट स्टिल आपका उसमें से क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि व्हाट शुड बी द thought behind this question, ठीक है। what should be the thought behind the logic, right? So basic question हम कुछ करने वाले हैं। then we will solve the logical based coding decoding, ठीक है। जो हमारा क्या है, इसमें difficult part है, high level questions हम इसमें solve करेंगे। logical कोडिंग डिकोडिंग हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। देन वी विल ऑल्सो सॉल्व इन द सेकेंड पार्ट विच इज कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। दो टाइप की कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। एंड ऑल्सो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो ये चारों पार्ट हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड लॉजिकल पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट। सो सबसे पहले हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू किसी भी अल्फाबेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यू हैव टू लर्न द प्लेस वैल्यू फॉर ईच लेटर, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपने कर ली, उसके बाद आप करोगे ऑपोजिट लेटर्स। क्या करेंगे हम, ऑपोजिट लेटर्स भी लर्न करेंगे। हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देन रिवर्स प्लेस वैल्यू हर लेटर की आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या है कि अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम एग्जाम में जाके लिख नहीं सकते क्या, हम ये पूरी सीरीज लिख लेंगे, उसके बाद आप वहां पे हम नंबर भी डाल लेंगे। वी डोंट हैव टू लर्न दिस, राइट। बट स्टिल आपको ये लर्न क्यों करना पड़ता है, जब भी हम किसी कोड को देखेंगे तो हमारे माइंड में एकदम से क्लिक करनी चाहिए चीजें कि हाँ भाई ये प्लेस वैल्यू है, या फिर ये नंबर है तो क्यों लिखा है, ये लेटर है तो क्यों लिखा है। तो ये सारी चीजें तभी क्लिक करती है, लॉजिक का आपको तभी एकदम से पता चलेंगे जब वैल्यूज आपके मन के अंदर होंगी, राइट, जो आपको पहले से याद रहेंगी। इसलिए हमको चीजें याद रखनी है कि आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए सारी प्लेस वैल्यूज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लेस वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एक सीरीज है, राइट। जैसे एस की प्लेस वैल्यू 19 है, एच की प्लेस वैल्यू 8 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, आर की प्लेस वैल्यू 18 है। तो ये हमें कैसे याद रहेगा, वी हैव टू टाइप ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट इज एचओटी, तो ये हमारा चलता है 5 के मल्टीपल्स में चलता है। क्या चलता है, 5 के मल्टीपल्स में चलता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, आपके पास हर एक लेटर की वैल्यू 5 में होगी। जैसे देखो ई की प्लेस वैल्यू विल बी 5, जे की विल बी 10, ठीक है, ओ की विल बी 15, इसकी हमारी 20 एंड वाई की आपकी एट द एंड 25 होती है। बहुत इजीली एचओटी 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 लर्न हो गया, राइट। तो आपको यही करना है। अब आपके पास एक और वर्ड आता है विच इज सिफ्लोरक्स। क्या आता है, सिफ्लोरक्स। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा 3 के मल्टीपल्स में चलता है। 3 के मल्टीपल्स का मीनिंग है, सो स्टार्ट विथ 3, 6, 9, L 12, 15। यहाँ ये तो हमें एचओटी से भी पता है। R will be 18, U will be 21 and X will be 24। सो हमको अब यहां से देखो, यहां से हमें कितने लेटर्स का पता चल गया, 8 लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता चल गई इस अकेले वर्ड से, राइट। सो सारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स में है। तो ये आप ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो, इसकी हेल्प से हमें सारे ही लेटर्स की प्लेस वैल्यू इजीली याद रहेगी। अब देखो सपोज वी हैव R, राइट। आर से पहले क्या आता है हमारा Q एंड आर के बाद आता है S। नाउ वी नो कि आर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी। तो आर के जो बाद वाला डायरेक्ट लेटर उसकी 19 हो जाएगी और इसकी 17 हो जाएगी। नाउ फ्रॉम वन लेटर वी कैन लर्न द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 अदर लेटर्स, राइट। सो इसकी हेल्प से हमें तीनों के लेटर्स की प्लेस वैल्यू भी याद रहेगी। जैसे T है आपके पास, इसके बाद T आता है, तो T इज 20, सो U विल बी 21, जो हमें यहां से भी पता चल रहा है। V will be 22, right? J will be 10, so K will be 11 and L will be 12, right? M अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, M अगर आपके पास M का नहीं दिख रहा है,
राइट। सो m का अगर आपको नहीं दिख रहा है, l का आपको पता है 12, तो m विल बी 13 एंड n विल बी 14। गॉट इट, राइट। सो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे लेटर्स की प्लेस वैल्यू इजीली याद कर सकते हैं, बट स्टिल आपको ये एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा, है ना। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से आप प्लेस वैल्यू इजीली सॉल्व कर पाओ, राइट। सो अब इसमें दूसरी चीज हमको क्या है इंपॉर्टेंट, ऑपोजिट प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट लेटर्स। क्या है, ऑपोजिट लेटर्स। सो देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो एक के बाद एक लेटर लिखे हैं, एक के ऊपर एक लेटर लिखा है, ये सारे क्या है, ऑपोजिट लेटर है। जैसे P और K ऑपोजिट है, L एंड O ऑपोजिट है, M और N ऑपोजिट है, राइट। 13 लेटर ऑपोजिट टू द अदर 13 लेटर्स। A और Z आपका ऑपोजिट है, C और X ऑपोजिट है, E और V ऑपोजिट है। अब ये कैसे याद रहेगा भाई हमें कि ऑपोजिट के लेटर कौन किसका है, ये तो थोड़ा सा हो गया। अब इनको हम ऐसे करके याद करते हैं, एक तो A और Z और B और Y का तो इजी है। अब देखिए C और X का भी हम कर पाते हैं। अब बाकियों का ये हम कैसे पता लगाएंगे, मान लीजिए पूछा J का कौन है, हमें ऐसे बीच में से कहां से पता चलेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ हम ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, विच इज योर शॉर्ट फॉर्म, जो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, राइट। विच इज देखो बाई, C का तो CX, ठीक है, ओके। D का DU, माउंटेन ड्यू, राइट। फिर आपका आता है E का, तो एक तो आपके पास LOVE, यहां पे आपके पास E और V का ये हो गया, L का ऑपोजिट O हो गया, राइट। सो E का हमारे पास हो गया, U का UFO। आगे देखो F और U हमारे ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। LOVE में L और ऑपोजिट, E और V ऑपोजिट। नेक्स्ट इट विल बी G का, GT रोड, राइट, GT रोड। Then H, it will be SHRI, right? अब R और H और I का यहीं से मिल गया। I का जो है R ऑपोजिट है, H का जो है S ऑपोजिट है। वैसे S और H ऑपोजिट है एक दूसरे के, R और I ऑपोजिट है, राइट। अब देखो J का, J एंड Q, J का ऑपोजिट क्या होता है, J एंड Q। सो नाउ यहां पे से आप इसको कर सकते हो जैक एंड क्वीन। क्या होगा, जैक एंड क्वीन। J के बाद K, तो PK मूवी है ना, PK मूवी। L तो हमने कर लिया, देन MAN, सो मैन, M एंड N आपके ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। गॉट इट। ये कुछ चीजें हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम इजीली प्लेस वैल्यूज को याद रख सकते हैं। नाउ प्लेस सॉरी, अभी हम ऑपोजिट लेटर करे थे, ऑपोजिट लेटर को आप इसकी हेल्प से यहाँ पे याद रख सकते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास देखो कितने कम वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कुछ 8 वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम सारे ऑपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हैं। तो यस, ये चीजें हमें ध्यान में रहेगी। MAN मैन, M और N ऑपोजिट, PK मूवी, PK ऑपोजिट, ठीक है, श्री RI ऑपोजिट, SH ऑपोजिट, राइट। तो ये हम इसकी हेल्प से हम बाकी लेटर्स की प्लेस सो क्या है, ऑपोजिट लेटर्स याद रख सकते हैं। प्लेस वैल्यू हमने कर ली, ऑपोजिट लेटर हमने कर दी। अब आता है रिवर्स प्लेस वैल्यू। क्या आता है, रिवर्स प्लेस वैल्यू। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ एनी लेटर विल बी 27, ठीक है। रिवर्स प्लेस वैल्यू किसी भी लेटर की अगर आप 27 से माइनस कर दो, उसकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू आपकी आ जाती है, उसकी प्लेस वैल्यू रिवर्स, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे निकालना है M की रिवर्स प्लेस वैल्यू, तो इट विल बी 27 माइनस नॉर्मल प्लेस वैल्यू M की 13 होती है, तो इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू RPV, रिवर्स प्लेस वैल्यू आपकी क्या होगी, इट विल बी 14। मान लीजिए मुझे I की रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर लोगे, यहां से 27 में से इसकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, 18। सो द रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ I विल बी 18। बस कुछ नहीं करना। 27 से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली रैंक माइनस कर रहे होते हैं, उस पर्सन को ही, मतलब उस लेटर को ही हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, बट उसकी तो हमको पोजीशन चाहिए, इस वजह से हम 26 माइनस करके करते हैं और +1 करते हैं लास्ट में। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 27, राइट। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इजिली रिवर्स प्लेस वैल्यू किसी भी लेटर की याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now this is our first question. ये क्या है, सिंपल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है। We have a word which is coded as, ऐसे कोड किया गया है, कंप्यूटर को कोड किया है कुछ
इस तरीके से, देन हाउ विल बबल बी कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो पहले पता करो ये कंप्यूटर कैसे कोड किया होगा। तो आप एक बार कंप्यूटर ऊपर लिखिए। अब ये क्या है, आपको पता चल रहा है कि एक लेटर को मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स को ग्रुप ऑफ लेटर्स में ही कोड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखिए क्या होता है, देखो N Q V V U F एंड S। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। इट मीन्स हर एक लेटर का कुछ ना कुछ चेंज होके दूसरा लेटर बना हुआ है। सबसे पहले आप क्या देखो, इसको डायरेक्टली देख लो इसको कि इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, राइट। अब आपको कोई पैटर्न जरूर दिखेगा, कोई ना कोई आपको यहाँ पे लॉजिक जरूर दिखेगा, ठीक है। अगर ऐसे में आपको नहीं मिलता तो आप क्रिस क्रॉस करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहले लेट्स चेक, ठीक है, दिस पैटर्न। अब देखो C से D हो गया, O से P हो गया, M से N हो गया। अब हम सबको ABCD आती है, सो नाउ वी नो दैट इट इज करेक्टली नेक्स्ट लेटर। क्या है, नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर बोल लीजिए या फिर आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट लेटर बोल लो, चाहे आप कहो +1। हर एक लेटर में +1 हो रहा है। अगर हम बात करें दिस इज 3, सो दिस इज 4, दिस इज 15, बट दिस इज 16, दिस इज 13, दिस इज 14। तो अगर ऐसे करके भी करो तो +1 हो रहा है। नेक्स्ट लेटर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो +1 हो रहा है हमारा सब में, तो इट मीन्स जो गिवन वर्ड है उसमें भी +1 होना चाहिए ना, राइट। सो यहां से देखिए अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो हमारे पास BUBBLE में क्या होगा, इसका डायरेक्ट नेक्स्ट लिख लो। U का आपके पास V, B का C एंड L का O और E का F। सो दिस इज CVCC M और F, ठीक है। CVCC, ठीक है। B आपके पास क्या है, बबल है ना, हाँ। B और L का M आता है, सॉरी L के बाद M आता है, राइट। सो इट विल बी CCM। गॉट इट। सो हमने क्या देखा, हमने एक अपना पहले लेटर जो वर्ड है उसे देखा, जिसमें कोड किए गए उसे देखा, और यहाँ पे पैटर्न पता लगाया कि भाई अगर ये C है तो ये D कैसे हुआ, ये O है तो ये P कैसे हुआ। सो नाउ द लॉजिक इज सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब ये भी क्या है, वर्ड को एक ग्रुप ऑफ लेटर्स में ही आपका चेंज किया गया है। तो वाटर इज कोडेड एज वाटर ZDWH और U। अब देखो फिर से आप क्या करो, इसमें देखो डायरेक्टली किसी लेटर को कैसे कोड किया गया होगा। W से Z, A से D, T से W, E से H, R से U। अगर आपको देखो या तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, इट कैन बी +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे करके हो सकता है। तो वो सब में सारा लॉजिक सेम होना चाहिए, चीज ध्यान रखना। या तो कोई वो लॉजिक का एक सर्टेन पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। और ऑपोजिट लेटर्स हो सकते हैं, मान लीजिए W है तो W की जगह अगर D होता तो इसका मतलब वो ऑपोजिट होता। अब जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है A का ऑपोजिट Z है, W का ऑपोजिट आपका क्या है, D है। बट यही चीज यहाँ अगर हमने यहाँ पे क्रिस क्रॉस कर दिया ऐसे करके, तो यही चीज इन दोनों में भी मैच होनी चाहिए। दैट T का ऑपोजिट G होना चाहिए था बट नहीं है, E का ऑपोजिट F होना, सॉरी V होना चाहिए था जो कि नहीं है। इट मीन्स ये तो ऑपोजिट वाला ऐसे करके नहीं आपका लग रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, राइट। सो व्हाट शुड वी डू, जब भी आपको नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं करो, आप प्लेस वैल्यूज को लिख लिया करो। वहां पे क्या करो, प्लेस वैल्यू को, अब इसके लिए प्लेस वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। इट विल बी 25 एंड 18। अब यहाँ के प्लेस वैल्यू लिखियो 26 4 और दिस विल बी 23 8 एंड दिस विल बी 21। सो जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे से लिखा, राइट, जैसे हमने प्लेस वैल्यू लिखा तो नंबर्स में वी कैन इजीली नोट दैट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस वर्ड, ठीक है, लॉजिक बिहाइंड दिस कोडिंग। अब देखो यहाँ पे 23 से 26 हुआ है, 1 से 4 हुआ है, 2 से 20 से 23 हुआ है, 5 से 8 हुआ है, 18 से 21 हुआ है। इट मीन्स डायरेक्टली वी कैन से दैट +3 सब में हो रहा है, +3 सब में हो रहा है, +3 +3 +3 हो रहा है, राइट। सो इट मीन्स दैट इज द लॉजिक हियर कि हर एक लेटर में +3 हो रहा है, राइट, सब में +3 आपका यहाँ पे हो रहा है। सो इट मीन्स जो मुझे गिवन है UTENSIL, इसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, यूटेंसिल में इसमें आपके पास +3 +3 +3 +3 +3 सब में होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन यू शुड नो द प्लेस वैल्यू फॉर ईच लेटर हेयर विच इज, ठीक है, 19 9 एंड दिस विल बी 12। अब देखो इसका +3 करके क्या आएगा आपके पास,
20 +3 करो, इसमें 24, इसमें +3 करो 23, इसमें +3 करो, इट शुड बी 8, ये 17 हो जाएगा, दिस विल बी 22, दिस विल बी 12 और दिस विल बी 15. सो द इन लास्ट ऑफ द वर्ड हेयर इट शुड बी ओ, क्योंकि 15 वाला लेटर होगा, इसका मतलब सब जो आपका कोड है दैट शुड एंड विद ओ. क्या एंड ओ से हो रहा है? तो सारे ओ से यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, बाकी ये दीज 2 ऑप्शंस आर रॉन्ग. अब देखो आगे जो है वो स्टार्टिंग का लेटर इट शुड बी एक्स. क्या होना चाहिए? इट शुड बी एक्स. तो स्टार्टिंग के 2 लेटर एक्स हैं, यहाँ पे 2 आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 आपके बचे हुए हैं, बाकी के 3 एलिमिनेट हो गए, राइट. सो नाउ सेकेंड लेटर इज डिफरेंट एंड सेकेंड लेटर विल बी डब्ल्यू. सो एक्स एंड डब्ल्यू से आपका कोड स्टार्ट होना चाहिए, एक्स और डब्ल्यू से कोड स्टार्ट हो रहा है, यस. सो दिस विल बी आवर आंसर, बस, राइट. सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया. ओके okay, so now here we have a word which is coded in numbers. अब एक word है जो कोड आपका नंबर में हुआ है. It means there should be the mathematical operation on the place values. It can be normal place value or reverse place value. ऐसे करके आपका mathematical operation होगा, addition, subtraction, multiplication कुछ भी होगा, +1, +2, -2, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, right? So write down the place value for the word here. So F, I, S and H. क्या place value हो रही है यहाँ पे? 6, 9, 19 and 8. So आप सबसे पहले क्या करो, मेरे पास 66 है, right? So it can be addition here, right? Addition of all the place values हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है. अब आप यहाँ पे देखो, इस सब में ऐड करो. आप क्या ऐड करोगे यहाँ पे? 15, इट विल बी कितना आ जाएगा ये हमारा? 15, 34 ये आ जाएगा 42. सो 42 नहीं चाहिए हमें, 66 चाहिए. इट मीन्स एडिशन ऑफ द प्लेस वैल्यूज तो नहीं है भाई, यहाँ पे नॉर्मल प्लेस वैल्यू की एडिशन नहीं है. और या फिर ये हो सकता है 42 में कुछ ऐड किया हो जिससे हमारा 66 आ जाए, बट स्टिल उसको ट्राई करने से पहले वी विल ट्राई द एडिशन ऑफ द रिवर्स प्लेस वैल्यू. क्या ट्राई कर लेते हैं एक बार? रिवर्स प्लेस वैल्यू का एडिशन भी ट्राई कर लेते हैं, जिसके लिए आपको क्या सिखाया था? 27 में से यू शुड माइनस द नॉर्मल प्लेस वैल्यू. 27 minus 6 it will be 21. ठीक है, 21 इसमें से माइनस करो, इट विल बी 18, इसमें से माइनस करो 8 और ये आपका कितना आ जाएगा? 19. गॉट इट. अब देखो, नाउ एड ऑल ऑफ देम. ये और ये तो 40 बना देगा आपका, right? 40 plus 18 it will be 58 and 58 plus 8 it will be 66. Now we know this is the addition of the reverse place values here. It means दूसरे वाले word में भी same logic follow होना चाहिए. अगर नहीं होगा it means our logic is wrong. We have to try other logics now. So start with GET. So GET and 49. अभी हमने क्या किया? हर किसी की रिवर्स प्लेस वैल्यू करी थी. तो अगर आप देखोगे, आपको याद करनी पड़ेगी रिवर्स प्लेस वैल्यूज. उसके लिए हमने क्या देखा था? 27 में से नॉर्मल माइनस कर दो. तो इसका क्या है यहाँ पे हमारे पास? इट विल बी 20, राइट? इट विल बी 7 एंड इट विल बी 22. गॉट इट. अब आगे देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास. Now we have to add them. 42 and plus 7 it will be 49. ये भी हमारे पास 49 दे रहा है. It means this is the logic here. Now it is confirmed. So अब हम म्यूट का फाइंड आउट कर लेते हैं. So म्यूट का फाइंड आउट करोगे, it will be 14. ठीक है, रिवर्स प्लेस वैल्यू चाहिए तो पहले यहाँ पे लिख लो अगर ध्यान नहीं है. ठीक है, अब इसमें से 27 में से माइनस करते रहो. It will be 6, it will be 7 and it will be 22. Now add all of them. It will be 20. 20 plus 22, 42. 42 plus 7, it will again 49. कितना आंसर आ रहा है हमारा? 49 is the answer, right? I hope you now get it. कि क्या हमको देखना पड़ता है वहां पे, right? चलिए, अब इस टाइप से भी अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया हमारे पास किसी भी टाइप के लॉजिक से, थोड़ा अगर बड़ा भी आ गया तो भी इसमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म हियर. मिसिंग टर्म में आपके पास एक तरीके से हम क्वांट्स में नंबर सीरीज करते हैं. वी फाइंड आउट द पैटर्न देयर, राइट? कि क्या पैटर्न लगा है. पैटर्न लगने में भी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होता है, राइट? अब यहाँ पे हर ये आपके पास एक सीरीज दी है इन द टर्म ऑफ अल्फाबेट्स. इट मीन्स अल्फाबेट्स में कोई लॉजिक लग रहा होगा, अल्फाबेट्स में कोई प्लस माइनस चल रहा होगा.
राइट अब देखो यहाँ पे हमेशा इस टाइप से जब आपको दिख रहा हो तो ज्यादातर आपका यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां इस तरीके से लॉजिक लग सकता है। गॉट इट। और दोनों ही टर्म के बीच में भी लॉजिक लग सकता है, ठीक है। बट स्टिल बी से ई में देखो और ई से एच में देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे बी, ई और एच और यहाँ पे डैश है देन एन, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, ये 5 है एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 14। नाउ इफ यू नो द प्लेस वैल्यू, यू नो कि हमारा यहाँ पे +3 हो रहा है और अगेन यहाँ पे भी +3 हो रहा है। सो इट मीन्स अगर यहाँ पे +3 हुआ सो इट शुड बी 8 + 3 11 वाला कोई यहाँ पे अल्फाबेट आना चाहिए एंड 11 में भी अगर आप +3 करोगे तो आपका 14 ही आ रहा है, विच इज सेटिस्फाइड नाउ। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम x एंड u। अब देखो x दूसरी टर्म है हमारे पास, हर किसी की सेकंड देखो, सेकंड वाला लेटर x, u और r, ये पीछे के लेटर अगर आपको दिख रहे हैं ध्यान हो तो यहाँ से x, u और r पीछे की तरफ आ रहा है, इट मींस इट इज सब्ट्रैक्टिंग हियर। सो इट द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 24, 21 एंड 18। अगर मैं ध्यान दूं ये मेरा सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है, अब किस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये देखो, दिस इज -3 अगेन, दिस इज -3 अगेन, यहाँ पे -3 करो तो 15 वाला आना चाहिए आपके पास। तो 15 वाला मतलब अगर मैं ओ लिखते हैं हम यहाँ पे, ओ में भी -3 होना चाहिए और तब जाके यहाँ पे आपका 12 वाला लेटर आना चाहिए जो कि आ रहा है एल, विच इज एल दैट इज गिवन हियर। गॉट इट। सो इट मीन्स मेरे पास पीछे साइड ओ आना चाहिए और यहाँ पे 11 वाला लेटर आना चाहिए दैट इज के, राइट। सो दिस इज आवर आंसर, के एंड ओ शुड बी आवर आंसर, राइट। सो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग लेटर फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पे आपको जैसे हमारे पास नंबर सीरीज होती है, वी फाइंड आउट द लॉजिक देयर, पैटर्न फाइंड आउट करते हैं कि +3 -2 क्या हो रहा है, किस पैटर्न में चल रहा है। तो ऐसे करके हमको फाइंड आउट हो सकता है जब हम एक बार एकदम से जैसे हमने प्लेस वैल्यू लिखी, सो वी कैन जस्ट इजिली फाइंड आउट द लॉजिक, है ना। तो एक बार प्लेस वैल्यू लिख के जरूर ट्राई करें, जिससे हमें चीजें विजिबल ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, अगेन हमको मिसिंग टर्म निकालनी है, अब की बार लास्ट वाली निकालनी है। वी हैव 3 एलिमेंट्स हियर, एक ही टर्म में आपके पास 3 चीजें हैं। अब देखो Q और D के बीच में क्या चीज हो सकती है, Q3D, S5G, U8J। अब इनमें से कोई प्लेस वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है 12y, दिस इज 13 और दिस इज 23। तो यहाँ पे से माइनस करो, इट इज नॉट 12 अगेन। अब यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो एडिशन तो ऑब्वियसली नहीं है ये, राइट। सो नंबर कैसे यहाँ पे कोड हुए हैं, अगर हम ध्यान दें डायरेक्टली नंबर्स पे, सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दें और हम अलग अलग टर्म्स के बीच में यहाँ पे पैटर्न लगाएं, सो इट विल बी 3, 5, 8 एंड 12। क्या है, 3, 5, 8 एंड 12। अगर मैं सिर्फ नंबर्स का पैटर्न देखूं यहाँ पे, सो इट विल बी +2, इट इज +3 एंड इट इज +4। दिस इज अ काइंड ऑफ सर्टेन लॉजिक हेयर। हमारा +2, +3, +4 ऐसे करके आगे चल रहा है, मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव एडिशन हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे +5 होना चाहिए एंड देयर शुड बी 17, राइट, एंड वी हैव 17 इन द ऑप्शन, बिल्कुल है। इट मींस ये हमारा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो नंबर्स के बीच में ये लॉजिक था, अब देखो वर्ड्स के बीच में क्या लॉजिक है, मतलब लेटर, पहले लेटर को देखो सिर्फ, अब पहला लेटर हर एक टर्म का फर्स्ट लेटर देखो आप। नाउ राइट डाउन द प्लेस वैल्यू आल्सो टू मेक इट क्लियर। अगर हम ध्यान से देखें नंबर्स पे, नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं द पैटर्न हेयर इज +2। हमेशा हर बार +2 हो रहा है तो लास्ट में भी +2 होना चाहिए एंड इट शुड बी y हेयर। द कोड शुड स्टार्ट विद y, गॉट इट, कोड शुड स्टार्ट विद y। सो ये रॉन्ग एंड ये रॉन्ग हो चुका है, ये दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। लेट्स स्टार्ट द लास्ट नंबर, लास्ट लेटर नाउ, इट विल बी दिस। अब देखो यहां से फिर से प्लेस वैल्यू लिखो ध्यान से, क्योंकि अगर हमें लेटर में एकदम से लॉजिक विजिबल नहीं होता, बट नंबर्स में चीजें एक ज्यादा थोड़ा विजिबल हो पाती हैं। सो अगेन इट इज +3, ठीक है, इट इज +3 और इट इज +3, अ सर्टेन पैटर्न हेयर, सर्टेन पैटर्न ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट इज +3 अगेन। सो हेयर इट शुड बी 16, P वाला हमारा आना चाहिए। सो द कोड शुड एंड विद P, right, and the option and the correct option is C. So I hope now you got the idea, right। चलिए आगे चलते हैं यहां से अब हम। इस टाइप से भी कभी 1 मार्क क्वेश्चन यहां से आ सकता है।
नाउ दिस इज द लॉजिकल पैटर्न है, लॉजिकल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। अब आपके पास हम क्या करे थे, या फिर हमारे पास जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो एक वर्ड एक सेट ऑफ वर्ड्स में ही, एक सेट ऑफ लेटर्स में ही कोड हो रहा था। फिर हमने देखा था एक वर्ड एक नंबर में भी कोड हो सकता है। फिर हमने देखा था वहां पे यहाँ पे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिसिंग टर्म भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इन दिस टाइप ऑफ question here we have to find out the logic behind all the three elements, और जिससे भी कोड आपका बना होगा। आप देखोगे वी हैव 4 वर्ड्स एंड वी हैव 4 कोड्स हियर। यहाँ पे 4 वर्ड है 4 कोड है, इसका मतलब हर एक वर्ड का एक पूरा टर्म है कोड, ठीक है। और वो कोड किससे मिलकर बना है, आपका यहाँ पे ये कोड जो है नंबर से मिलके बना है, सिंबल से मिलके बना है, अगर आप ध्यान दो, और लेटर से मिलके बना होता है। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड ऑल दी थ्री। अब ये चीज ध्यान दो, यहाँ पे होता है थोड़ा सा आपका टाइम लगता है लॉजिक फाइंड आउट करने में, बट स्टिल इफ यू प्रैक्टिस नाउ यू विल नो कि मेरा पर्टिकुलरली क्या लॉजिक लगेगा। वो कैसे पता चलता है कि while we practice now we know what are the logics here, ठीक है। हमारे पास हम एक लॉजिक का जो हमारे पास लॉजिक्स हम देखेंगे अलग अलग, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं भाई। फिर हमारे पास क्या है, हमारा जो एरिया ऑफ अप्रोच होता है, एरिया ऑफ द लॉजिक्स होता है, वो बढ़ जाता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके बारे में हमने सीखा हुआ है, राइट, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो वी नो दैट ये अप्लाई हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो सकता है। तो वहां पे आपको यही ट्राई आउट करना होता है कि पहले ये नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इफ यू फाइंड आउट द कोड फॉर एनी वन ऑफ देम, ध्यान दो, किसी भी कोड का एक चीज का कोड आपको पता चल गया, सो देन यू विल नो कि मेरे पास उस वर्ड का कौन सा, मान लीजिए ग्लास का पर्टिकुलर कोड W% है, ये मुझे पता चल गया एक बार, सो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये क्यों इस तरीके से कोड हुआ है। बट इन क्वेश्चंस में आपको हर एक वर्ड का कोड नंबर वाइज गिवन नहीं होता है, द कोड्स आर शफल्ड हियर, सीक्वेंस में नहीं होते हैं। तो उसके लिए तो पहले यही फाइंड आउट करना पड़ता है किस वर्ड का क्या कोड है। वो कैसे फाइंड आउट होगा, किसी भी एक चीज का अगर आपको यहां से मिल गया तो सारी चीजें मिल जाती हैं। इसलिए ट्राई टू फाइंड आउट ओनली वन पैटर्न, ओनली वन लॉजिक बिहाइंड वन एलिमेंट हियर, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब देखिए आपके पास थॉट्स क्या क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडिया। नाउ आई टोल्ड यू कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री टर्म्स, ऑल थ्री एलिमेंट्स, राइट। सो व्हाट शुड बी द आइडिया बिहाइंड ऑल थ्री टर्म्स। देखो हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिससे हमारे लिए क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें ध्यान में रहेगी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर जब भी कोड होते हैं कि क्या हमारा आइडिया हो सकता है बिहाइंड लेटर्स। सो फर्स्ट हमेशा ध्यान रखना, इट कैन बी लेटर्स। देखो कैसे कोड हो रहे हैं, मतलब मेरे पास जैसे लेटर्स कोड, मतलब यहां पे ये लेटर जो आपका एक दिख रहा है ये कैसे आया होगा, ये चीज ध्यान दो। तो ये कैसे आया होगा, इट कैन बी द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्ड, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्ड, है ना। इट कैन बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। और ऑल्सो इट कैन बी सेकेंड लेटर। देखो ये चीज भी ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड लेटर भी हो सकता है और सेकेंड लास्ट लेटर भी हो सकता है, सेकेंड लास्ट लेटर भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले पे ही अटके रहेंगे। तो ये चीजें हमारे वी कैन लर्न दिस लॉजिक। अगर मेरा स्टार्टिंग लेटर लास्ट लेटर का नहीं लग रहा तो मैं ये लगा लूंगी, क्योंकि अब ये कब लगाएंगे हम, जब हमें पता होगा कि भाई ये भी हो सकता है, राइट। When we know कि ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास स्टार्टिंग लेटर +1 करके कोई यहाँ पे कुछ आ रहा हो, कोई लेटर आ रहा हो +1 लेटर करके आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे या फिर फोर्थ भी हो सकता है, लास्ट लेटर +1 करके भी आ रहा हो कुछ लेटर, वो भी हो सकता है। +1 ही जरूरी क्यों है, +2 भी हो सकता है भाई, +3 भी हो सकता है, वो वाला प्लेस वैल्यू का लेटर भी आप लिख सकते हो। ऐसा यहाँ पे हम सोच सकते हैं ये चीज। दीज आर सम आइडियाज, ठीक है, विच आई एम राइटिंग डाउन हियर, ठीक है। सो इट कैन बी 2, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2, कुछ भी हो सकता है आगे चल के भी, राइट। इट कैन बी थर्ड लेटर ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट कैन बी the largest letter,
ठीक है, या फिर आप बोल लो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू लेटर, अगर हम बोलें लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू लेटर भी आपका हो सकता है, या फिर लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू वॉवल भी आपका हो सकता है, या फिर कॉन्सोनेंट आप बोल लीजिए, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम इनको भी देख सकते हैं, या फिर आप बोल लो फर्स्ट वॉवल भी हो सकता है, लास्ट वॉवल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ ये हमारी लिस्ट है फॉर द लेटर्स हेयर, एंड ऑलवेज रिमेंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी वहां हो सकते हैं, तो ये चीजें आप ट्राई आउट कर सकते हो उनमें। ठीक है, एंड मिक्स ऑफ दीज थिंग्स भी। अब देखो इन चीजों को मिक्स करना भी, देखो हमारे पास अगर हमने सिर्फ सेकंड लेटर लिखा है तो ऐसे नहीं कि थर्ड लेटर पे कुछ नहीं लगेगा, थर्ड लेटर पे भी लग सकता है, हो सकता है मिडिल लेटर्स पे लग रहा हो सिर्फ, हो सकता है हमने हर एक वर्ड का मिडिल लेटर उठा लिया हो, हर एक वर्ड का मिडिल लेटर उठा लिया हो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। सो नाउ व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड नंबर्स हियर, व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड नंबर्स। अब एक चीज ध्यान दो, हमने लेटर्स के लिए लिख लिया, अब नंबर्स के लिए क्या होगा। अब कोई भी वर्ड देखो, वर्ड एक वर्ड ही तो चेंज होकर यहाँ पे नंबर बना रहा है ना, तो कैसे बनाएगा। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वर्ड एक नंबर में आ गया था, वहां पे हमेशा ज्यादातर ध्यान होता है हमारा प्लेस वैल्यूज पे, राइट। सो इट कैन बी द प्लेस वैल्यूज all the time, sometimes it will be the number of letter also, right। so place value of आप बोल सकते हो place value of starting letter, ठीक है, लास्ट लेटर आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड लेटर, ऐसे करके आगे हमारे पास यहाँ पे और भी हो सकते हैं प्लेस वैल्यू। अगर हम नंबर्स की बात करें, इट कैन बी द रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दीज थ्री ऑल्सो। तो नॉर्मल प्लेस वैल्यू हो गई, और यहाँ पे रिवर्स प्लेस वैल्यू भी ये हमारी हो सकती है ऑफ स्टार्टिंग, लास्ट, सेकेंड, कुछ भी बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर नंबर की बात हो रही है, इट कैन बी मोस्ट लाइकली, द आइडिया कैन बी नंबर ऑफ लेटर्स, मोस्ट लाइकली नंबर ऑफ लेटर्स, या फिर आप बोल लो नंबर ऑफ वोवेल्स, या फिर आप बोलो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। नहीं हमारा मैच कर रहा वोवल से तो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, नहीं मैच कर रहा नंबर ऑफ लेटर से तो नंबर ऑफ वोवल भी हो सकता है। गॉट इट। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब देखो नंबर ऑफ लेटर हो गया, नंबर ऑफ वोवल हो गया, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो गया, अब इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है। इट कैन बी नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लीकेशन 2, या फिर नंबर ऑफ लेटर +2 +3, कुछ भी यहाँ पे आप चीजें सोच में सकते हो, मैथमेटिकल वो आपको पता चल जाएगा, राइट। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ऑल दिस विल कम व्हेन यू प्रैक्टिस। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन करो, चीजें देखो, सीखो। ठीक है, एक बार देखो कि ये कैसे लग रहा है, तभी जाके आपके पास आ पाएगा, बट विद प्रैक्टिस। ठीक है, इन रीजनिंग क्वेश्चन आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, बट इफ देयर इज नो इनफ प्रैक्टिस, ठीक है, आपने कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस नहीं किया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वहां पे आप इजीली उसको नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू गेट कंफर्टेबल विद द टॉपिक। ठीक है, इन आवर एग्जाम, जिससे हम क्या कर पाए, वी कैन जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड वी कैन गेट द आंसर विद एक्यूरेसी, राइट। सो वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हेन वी आर कंफर्टेबल विद देम। सो कंफर्टेबल कब हो पाओगे आप, जब अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये चीजें हैं हमारे पास कुछ, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। सो नाउ व्हाट अबाउट द सिंबल्स हियर। सो सिंबल्स के लिए क्या क्या हो सकता है, देखो मोस्ट लाइकली सिंबल्स आपका अगेन जैसे आपका नंबर से है या फिर जैसे आपका ये है, या तो सिंबल्स में हो सकता है मोस्ट लाइकली नंबर, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेटर्स का हो रहा हो। मान लीजिए आई हैव 4 नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट वर्ड, इट मीन्स सो 4 नंबर ऑफ लेटर के लिए कोई पर्टिकुलर कोड वहां पे अप्लाई हो रहा होगा। इट कैन बी नंबर ऑफ वोवल्स ऑल्सो, इट कैन बी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ऑल्सो, राइट। क्या बिगाड़ा है वोवल और कॉन्सोनेंट ने, है ना। तो नंबर ऑफ वोवल्स वाले में भी आपका, मान लीजिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वोवल्स ही हैं, तो उसके लिए मेरे पास कोई पर्टिकुलर कोड है, ऐसा नहीं कि कोड का कोई होगा, हो सकता है @ आपका एक ही वोवल के लिए यूज हो रहा हो, आपका % यूज हो रहा है दो वोवल के लिए, तो ये भी हो सकता है, राइट। अब नाउ सिंबल्स कैन ऑल्सो बी फ्रॉम स्टार्टिंग लेटर, अब यही सारे ऐड कर दो यहाँ, स्टार्टिंग लेटर, लास्ट लेटर। ठीक है, तो ये चीजें पहले सोचा करो, ये नहीं हो रहा तो थर्ड पे जाओ भाई, फिर तीसरी सोच पे जाया करो। अब हमेशा ध्यान रखो, whenever we have only 2 type of symbols in our list, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 टाइप के सिंबल मिलते हैं, when
only two type of symbol there, ठीक है, when only two types of symbols are there. So क्या होता है ज्यादातर हमारे पास, हमेशा ध्यान रखो, it can be even and odd वाला concept. It can be number of letter if even, so there is a particular code for that, particular symbol for that, and if number of letters are odd, so there can be a particular code or symbol for that. नंबर ऑफ वॉवल अगर मेरे पास ऑड है या इवन है, ये भी आपका हो सकता है, पर ये चीज कभी होगी जब आपके पास सिर्फ दो टाइप ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। तो यही हमारी मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा जो प्रोबेबल लॉजिक होता है वो यही हो सकता है, क्योंकि दो किससे आएंगे, ये तो आएगा, राइट। चलिए, तो कुछ ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर ये तो आप ध्यान में ही रखो यहाँ पे। ओके, चलिए, तो जरूरी नहीं है सिंबल्स में ज्यादातर आपके मल्टीप्लीकेशन या आपका कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। नंबर ऑफ लेटर से हो सकता है, स्टार्टिंग लेटर, लास्ट लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, ये से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट नाउ, राइट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे किया हुआ है हमने, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो अब हमारे पास ये क्या है, नंबर सिंबल एंड लेटर। कैसे फाइंड आउट करते हो आप किसी भी चीज को? लेट्स लुक एट द लिस्ट ऑफ द सिंबल्स। आपके पास सबसे पहले ध्यान दो कितने टाइप ऑफ सिंबल्स मेरे यहाँ पे गिवन है, ये लिस्ट बना दो। अभी मुझे कुछ पता नहीं है बट मैं लिस्ट बना रही हूँ। वी हैव एस्ट्रिक, वी हैव एट, वी हैव एस्ट्रिक अगेन, तो एस्ट्रिक दोबारा मत लिखो। वी हैव डॉलर, है ना, एक नया सिंबल है, वी हैव डॉलर, और वी हैव एट, अगेन वी हैव एस्ट्रिक, वी हैव परसेंट, फिर हमारे पास यहाँ पे इससे खत्म। तो चार टाइप के सिंबल है मेरे पास। देखो ध्यान रखो, चार टाइप के सिंबल है, तो क्या मेरे पास चीजें यहाँ पे हो सकती है? नंबर ऑफ लेटर मोस्ट लाइकली, है ना, नहीं होगा नंबर ऑफ वॉवल देख लेंगे। तो पहले ये देखो हमारे पास चार लेटर का क्या हो रहा है ये। अब आगे आपके पास आ गया चार लेटर। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में अगर आप वर्ड्स देखो, वर्ड्स क्या है आपके पास? वर्ड्स में मेरे पास मतलब जो लेटर है मेरे पास वो बी है, या तो एम है, या तो डब्ल्यू है, और या तो जी है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। एंड ऑल्सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड पर्टिकुलर कोड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द रिपीटिंग कोड्स, ठीक है। अब जो मेरे पास इसमें रिपीट हो रहा है, इफ यू लुक एट द सिंबल्स विच आर रिपीटिंग इन एवरी सेंटेंस हियर, लुक एट दिस परसेंटेज, परसेंटेज और परसेंटेज कहाँ रहा, नहीं आ रहा। एट, एट, एट और एट, वी हैव एट 4 टाइम्स, ठीक है। अभी हमारे पास एट बहुत बार आ गया है ना। अब देखो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि ये रिपीट हो रहा होगा। अब आप ध्यान दोगे, जैसे आपने ध्यान दिया, इट मीन्स whenever we have b तो it means it is at, whenever we have b तो it means it is at, whenever we have m it is asterisk, whenever we have m it is asterisk again, so whenever we have m again it is asterisk. So now it is clear if कि हमारा क्या हो रहा है, स्टार्टिंग लेटर है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिंबल है, गॉट इट। और स्टार्टिंग लेटर से भी हमारा लेटर बन रहा है। मतलब देखो जो ये सिंबल है आपका, हमारे पास ये लेटर थे, ये कैसे आए? चार आपके पास नंबर ऑफ लेटर दिख रहे हैं, चार सिंबल भी दिख रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नोटिस किया, नोटिस कैसे किया, व्हाट इज द कॉमन थिंग बिहाइंड दिस, क्या क्या चीजें कॉमन आई है, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉमन चीज देख के हम चीजें समझ पाए, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे देखा तो मेरे पास पता चला जब भी बी है मेरे वहां पे क्या है, एट है, राइट। जब भी मेरे पास एम है वहां पे क्या है, एस्ट्रिक है। जब भी मेरे पास डब्ल्यू है वहां पे क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज 2 बार। और जी के साथ आप देखोगे डॉलर, डॉलर और डॉलर। व्हाई इट इज कि जी के साथ ही डॉलर आ रहा है, इट मींस जो भी जहां पर भी जी होगा वहां पर ही डॉलर आएगा। अभी जी बी एम क्या है, व्हाट इज दिस? सो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास अगर दो जगह यहाँ पे एट है और बी के साथ एट है, तो आप देखोगे दो वर्ड मेरे बी से ही शुरू हो रहे हैं। हो सकता है ये गलत हो सकता है लेटर्स आपका स्टार्टिंग लेटर नहीं हो। लेट्स स्टार्ट द सेम लॉजिक, लेट्स चेक द सेम लॉजिक इन द नेक्स्ट सेंटेंस। अब मुझे पता है बी एट द रेट वाला पर्सन है और बी यहाँ पे भी लिखा है, राइट। और यहाँ पे अगर जी मैंने अगर बनाया है डॉलर के लिए, तो जी के साथ आपके पास जी से एक वर्ड भी होगा। अगर यहाँ पे डब्ल्यू से कोई है तो यहाँ पे डब्ल्यू से कोई वर्ड भी है। इट मीन्स ये अभी तो क्लियर हो चुका है कि हमारे जो है ये हमारा सिंबल के लिए हो गया। फॉर लेटर इट इज द स्टार्टिंग लेटर, स्टार्टिंग लेटर ये हमने अभी तक पता लगाया है और हमारा ये हो चुका है। नाउ जैसे ही हमें ये पता चला स्टार्टिंग लेटर का, कोड का और
सिंबल का भी पता चला, तो आपको एक चीज ध्यान में रहेगी, हमें एक पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर कोड पता चल गया है। जैसे ग्लास का कोड यही होगा। अब जैसे मुझे पता है कि अगर ग्लास का कोड मेरे पास, इसको यहां पे लिखते हैं, ग्लास का कोड अगर मुझे पता है, मेरे पास $19 है और यहां से एक जी वाला वर्ड्स चुनो, दैट इज GAME। अब हम देखो किसका पता लगा रहे हैं, हम नंबर्स का पता लगा रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे पास $5, तो यहाँ पे 5 क्यों आया और 19 क्यों आया ये देखिए। और अगर आपको 19 यहाँ पे भी देखना है, अच्छा दूसरे वाले में अगर हम यहाँ पे एक देखें जो रिपीट हो रहा है, 12 और 12 रिपीट हो रहा है, राइट, तो ये M वाला कोड कौन सा होगा हमारा, M*12 वाला कोड कौन सा होगा, मोटिवेट और मार्वल। अच्छा हमारे दो हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, हमारे दो वर्ड M से भी शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पे M से जो शुरू है आप इसको लिख लो एक बार, मैजिक, राइट, मैजिक M*3। तो यहाँ पे मेरे पास 3 क्यों आया है, वाई इट इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर्स कैसे हो सकता है, प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स, राइट, सो इट कैन बी नंबर ऑफ लेटर्स। तो देखो काउंट करो, ग्लास में नंबर ऑफ लेटर कहीं से भी 19 नहीं आ रहे हैं, और अब कोई प्लस माइनस भी करोगे तो बहुत बड़ी टर्म हो रही है, तो उतना आगे तक नहीं जाते हैं, उससे पहले ये चेक कर लेते हैं फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू तो नहीं है, नो इट इज नॉट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर विच इज जी। लास्ट लेटर की चेक कर लो भाई, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, इन ऑल ऑफ देम दिस इज सेटिस्फाइंग हियर। अगेन यहां से एम के दो वर्ड चुनो, एक आपका मोटिवेट है, राइट, और एक हमारा क्या है, मार्वल है, जिसका लास्ट लेटर इज एल। सो हेयर इट इज 5 होगा, और यहाँ पे आपका कितना होगा भाई, इट विल बी 12। क्या आ रहा है हमारे पास, यस इट इज 5 एंड इट इज 12, गॉट इट। सो नाउ वी नो दैट कि आपके पास जो नंबर है वो क्या है, हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ द लास्ट लेटर, ये हमारा कोड पता चला। कैसे पता चला, सबसे पहले एक लिस्ट बना दो सिंबल्स की, उसके बाद देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे सिंबल्स के लिए आपको चीजें थोड़ा बहुत ध्यान रहेगी, सिंबल्स का समझ नहीं आ रहा तो उसके बाद लेटर्स की लिस्ट बना दो और क्यों वहां पे ऐसा हुआ होगा, राइट। अब आपके पास जैसे एक का पता चला, कैसे पता चलेगा, वी विल फाइंड आउट द कॉमन कोड्स। क्या क्या मेरा अगर सिंबल कॉमन है तो इसके पीछे और इसके पीछे क्या रीजन था, ये कॉमन होंगे, उन दोनों में सिमिलैरिटीज देखो और उस सिमिलैरिटीज को फिर दूसरे वर्ड में चेक कर लो। नहीं हो रहा तो अप्लाई अदर लॉजिक्स, हो रहा है तो इट मींस इट इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट नाउ। व्हाट विल बी द कोड फॉर मैग्निफिसेंट। अब देखो हमारे पास या तो कई बार होता है कि इन्हीं का पूछ लिया जाएगा, बट ज्यादातर आपके पास यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक ओनली फ्रॉम दिस एंड यू विल गेट न्यू वर्ड्स, ठीक है। मैग्निफिसेंट है, नाउ इट इज कि मैग्निफिसेंट है तो मुझे पता है कि ये एम से शुरू होगा, लेटर की जगह पे मेरे पास एम आना चाहिए, और मेरे पास एम से है तो कोड भी मेरे सॉरी सिंबल भी मेरे पास पता है मुझे, which will be asterisk. So M and asterisk should be there. Are we having M and asterisk? No. It means none of these will be the answer. आगे देखिए, what will be the code for beautiful gallery? What will be the code for beautiful gallery? So B आपका B से शुरू होना चाहिए, B के लिए मेरे पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे G के लिए आपके पास क्या है, it will be dollar, right? So now the टर्न ऑफ नंबर्स, सो नंबर्स में एल के लिए मेरे पास 12 होना चाहिए, आई वाई के लिए मेरे पास 25 होना चाहिए। कहाँ है हमारे पास ये जी, डॉलर और ये देखो सीक्वेंस पे बात नहीं है, सीक्वेंस जरूरी नहीं है, बट वी नो दैट दिस इज द पर्टिकुलर कोड फॉर बोथ ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। व्हाट विल बी द कोड फॉर वंडरफुल। वंडरफुल का क्या कोड हो सकता है, सो इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू है तो मेरे पास एक परसेंट लगेगा, एल के लिए मेरे पास 12 लगेगा, विच विल बी बी ऑप्शन, राइट। बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वी हैव 3 सेंटेंसेस, ठीक है, हर किसके पास 4-4 वर्ड हैं। अब देखिए कोड अगेन सिंबल, नंबर एंड लेटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ऐसा करो सिंबल्स का लिस्ट बना लो, सो इट शुड बी हैश, ठीक है, देन डॉलर, फिर आपका ये एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर से डॉलर है, फिर क्वेश्चन मार्क भी है भाई इसमें तो, राइट, एंड देन इट विल बी आपका ये वाला, फिर एंड भी है, फिर परसेंट भी है,
एंड एट द एंड एस्ट्रिक भी है, राइट। सो आपके पास अब बहुत सारे सिंबल की लिस्ट मिल रही है। सो सिंबल्स की लिस्ट बहुत सारी मिल रही है, हो सकता है आपके पास हर एक स्टार्टिंग लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल है क्या। लेट्स चेक। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स हैं। सो इट शुड बी 8 सेट ऑफ लेटर्स ओनली। फर्स्ट लेटर 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, नहीं 8 आ रहा है भाई, ये तो सही हो रहा है, कुछ कुछ तो सही हो रहा है, राइट। हो सकता है, ये अभी हमने सिर्फ चेक किया है। तो वी आर सपोजिंग दैट कि हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर के अकॉर्डिंग हमारा सिंबल है, क्योंकि सिंबल की लिस्ट जो हमें हो सकती है वो स्टार्टिंग लेटर या लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हो सकती है अभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स हैं। सो इट कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वॉवल्स, राइट। इट कैन बी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है, हो सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो, बट स्टिल हम एक बार फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, राइट। सो अब देखिए, नाउ डॉलर रिपीटिंग अगर हमारे पास फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग है, सो वी हैव टू वर्ड्स इन द फर्स्ट सेंटेंस विच आर स्टार्टिंग विद बी, है ना। वी हैव अगेन अ वर्ड विच इज स्टार्टिंग विद बी एंड वी हैव डॉलर ऑल्सो। सो इट मीन्स जो भी वर्ड मेरा बी से शुरू हो सकता है मेरा ये हो, राइट। इट मीन्स नाउ स्टार्ट विद ब्राइट। वी नो ब्राइट का कोड। अब आपके पास हर एक पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर कोड पता है। अभी के लिए हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। सो इट शुड बी 18I और डॉलर। यहां से उसको भी निकाल लो, ब्रीज को निकालो, ठीक है, BREEZE, ठीक है। अब BREZEE और 3EE मतलब हमारे पास जो ब्लोज है उसके लिए या तो 17O डॉलर होगा एंड इट कैन बी 3E डॉलर, ठीक है, और 17O डॉलर और 3E डॉलर। अब इन दोनों में से किसका क्या होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद नोटिसिंग, ठीक है। 18I और डॉलर सिंबल का अभी के लिए पता है, पर स्टिल आप देखो आगे। अब इन तीनों में इसको थोड़ा कॉमन करके देखो। यहाँ पे मेरे पास ई क्यों आया होगा, लास्ट लेटर हो सकता है ई हो, तो इसका मतलब अगर लास्ट लेटर ई है तो मेरे पास लास्ट लेटर के हिसाब से एस भी आना चाहिए था, पर मेरे पास दोनों ही कोड में एस नहीं है, ना ही 17O डॉलर में और 3E डॉलर में भी नहीं है। लास्ट लेटर नहीं है, फर्स्ट लेटर भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड लेटर चेक कर लो, सेकेंड लेटर है क्या, दोनों में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है हमारे पास वॉवल की बात हो रही हो, फर्स्ट वॉवल की बात हो रही हो, फर्स्ट वॉवल इज ओ, फर्स्ट वॉवल इज ई, तो यहाँ पे इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द वॉवल इज थर्ड लेटर। या फिर आप बोल लो थर्ड लेटर के हिसाब से, पर यहाँ पे भी वॉवल है, राइट। लेट्स चेक फॉर अदर वर्ड्स हियर। इफ वी हैव शाइन, राइट, नाउ वी नो शाइन। अगर मैं यहाँ पे आई वाला देखूं, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे आई ही था, है ना, इसका भी थर्ड आपके पास वॉवल था, थर्ड वॉवल था, यहाँ पे भी थर्ड वॉवल ही आ रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं हाई का देख लेते हैं भाई, ठीक है, HIG&H, राइट। तो अगर मेरे पास वॉवल की बात हो रही हो तो इट शुड बी आई, बट यहाँ पे मेरे पास आई आ रहा है क्या, यस आई तो आ रहा है, पर दो जगह आ रहा है, ये तो गलत हो गया फिर, राइट। अब इसका मतलब ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि थर्ड लेटर है या थर्ड लेटर है या सिर्फ वॉवल की बात हो रही है ना। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि सब में यहाँ पे तक अभी तक ये था। इसका थर्ड लेटर विद इज जी, एंड अगर हम ध्यान दें तो एच का जो है अभी हमारे पास यहाँ पे सिंबल नहीं पता हमें, है ना, कि वही होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अभी के लिए हमने ये बनाया है कि सिंबल इज अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग लेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंबल्स आर अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग लेटर, और लेटर्स का हमने अभी क्या बनाया है, या तो थर्ड लेटर होगा या तो फर्स्ट वोवेल हो सकता है। अब देखो उसके लिए एक बार नंबर्स पे चेक करो, नंबर्स को देखो, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है। ये 10 क्यों आया होगा, 17 क्यों आया होगा, एक बार नोटिस करो, इसको नोटिस करो। अब जैसे नोटिस करोगे यहाँ पे देखोगे 0 है भाई, 0 है नंबर्स में। when we will have 0 in the numbers, 0 के लिए हमने कहा था we can have the place values, और आपके place values पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन चलेगा।
सो देखो जीरो कब आता है, जीरो विल ऑलवेज कम व्हेन वी सब्ट्रैक्ट समथिंग, है ना, किसी को एडिशन करके तो जीरो नहीं आएगा, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके हमारे पास यहाँ पे जीरो आ सकता है, राइट। सो इट कैन बी, आपके पास यहाँ पे तब जीरो आ सकता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये दोनों जीरो हैं, इट मींस ऐसा होना चाहिए कि या तो फर्स्ट सेकंड का जीरो हो रहा होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड को माइनस करना पड़ रहा होगा, फर्स्ट सेकंड लेटर सेकंड लेटर, देखो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर से कहीं पे जीरो आ सकता है क्या, नहीं भाई ये तो नहीं आ रहा। हो सकता है सब में सिर्फ दो दो वॉवल हो, क्या दो दो वॉवल हैं क्या सब में, नहीं इसमें एक वॉवल है। हो सकता है फर्स्ट और लास्ट लेटर का सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर शुड बी सेम फॉर टू वर्ड्स विच इज हैपनिंग, राइट। तो जीरो एंड जीरो, एंड ऑल्सो हमारे पास हमने देखा एक का जी है और एक का थर्ड लेटर आई है, एक के पास आई है एक के पास जी है, नॉट आई अगेन। इट मींस यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई है कि लेटर्स का है हमारे पास थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, लेटर्स का क्या है, थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड। सो इट मींस नंबर का हमारे पास यहां से पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है, नंबर्स का पता चल रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ, या फिर डिफरेंस बोल लीजिए, या फिर हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की, है ना, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स, गॉट इट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये चीजें हमारी हो गई, नंबर लेटर और हमने सिंबल का लगा लिया, सिंबल का पूरा पता करते हैं। अब चलो आपको इतना तो पता है, अब यहाँ से जैसे हमने नंबर से पता लगा लिया कि डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, इट विल बी क्लियर कि हमारे पास कौन सा सिंबल कौन से उसके लिए होगा। देखो जीरो एंड जीरो इट मींस शाइन्स और हाई का होना चाहिए, जिसमें थर्ड लेटर हमारा आई है, ठीक है, और देखो थर्ड लेटर हमारा यहाँ पे ओ भी है और ओ से ही शुरू भी है ना, थर्ड लेटर यहाँ पे आई है, थर्ड लेटर यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे एक कोड डी पे होना चाहिए, यस डी आ रहा है, डी पे आ रहा है एक कोड, इसका मतलब थर्ड लेटर ही है, कोई वोवल की बात नहीं है। सो अब देखो एक चीज, यहाँ पे सिंबल में हैश कहाँ पे होना चाहिए, आई वाले पे, मतलब शाइन्स, तो शाइन में हैश है, इट मींस एच का आपके पास हैश होना चाहिए, जी वाले में मतलब एंड आपके पास एच के लिए होगा, ठीक है। आगे देखो भाई हैश हो गया, एस्ट्रिक किसके लिए होगा, एस्ट्रिक में ओ आ रहा है, इट मींस इट शुड बी फॉर एम, है ना, वर्ड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम एम। अब यहाँ पे देखो एल आ रहा है, ये वाले में हमारे पास ये वाला साइन कहाँ आएगा, थर्ड लेटर जिसका एल होगा विच इज काम, ठीक है, एल मतलब सॉरी सी के लिए, फर्स्ट लेटर तो हमारा सी ही है। क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे था हमारे पास, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है जिसका ए मतलब थर्ड लेटर ए मतलब तीसरा लेटर ए है किसी का, यस प्ले का ही है, और ऑल्सो पी वाई की प्लेस वैल्यू इट इज 25 माइनस 16 9 ही आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क उस पे है प्ले पे, जो वर्ड स्टार्ट हुआ है पी से। एट द रेट के लिए क्या हुआ है, एट द रेट देखो टी, थर्ड लेटर शुड बी टी विच इज ओ, तो ओ के लिए हमारा ये है, और एक यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए डी, सो इट शुड बी के। लेटर फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग नंबर, और थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग लेटर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बनाया। आगे देखो क्वेश्चन पार्ट देखते हैं, व्हाट मे बी द कोड फॉर मेंशन्ड। अब मेंशन्ड के लिए सबसे पहले आप देखो हमारे पास कोड अकॉर्डिंग टू क्या है, फर्स्ट लेटर है, कोड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर के लिए आपका जो ये है यहाँ पे एस्ट्रिक होना चाहिए, हर कोड के अंदर एस्ट्रिक होना चाहिए। वी हैव 3 ऑप्शंस लाइक दिस। अब थर्ड लेटर भी चाहिए हमें, यहाँ पे थर्ड लेटर में एन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स आ रहा है, तो एन और आपके पास एस्ट्रिक होना चाहिए, क्या आ रहा है, यस। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, एंड ऑल्सो 13 माइनस 4 इट विल बी 9, सो 9 एन और एस्ट्रिक विल बी द कोड, गॉट इट। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में पी आ रहा है, तो पी के लिए मेरे पास सबसे पहले सिंबल होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, इट विल बी 9 अगेन, 9, और थर्ड लेटर आर है तो 9 आर क्वेश्चन मार्क। 2a ये आ रहा है, अब 2a और एक्सक्लेमेटरी वाला साइन, तो 2 मतलब मेरे पास यहाँ और यहाँ वाले माइनस करके 2 आना चाहिए, और थर्ड लेटर जिनका ए होना चाहिए, क्या थर्ड लेटर मेरा ए दिख रहा है, सिर्फ एक ही वर्ड का थर्ड लेटर ए दिख रहा है, विच इज करिश्मा, राइट। चलो
हाउ द वर्ड विक्रम, थर्ड लेटर शुड बी के, के आ रहा है थर्ड लेटर, भाई सही है, दो है हमारे पास, अच्छा अभी के लिए दो है। सो अभी देखो v इज 22, अगर आपको याद होगा हर किसी की प्लेस वैल्यूज, और इट इज 13, तो 22 माइनस 13 इट विल बी कितना होगा, 7 + 2 9, यही होगा हमारा कोड, राइट। नहीं अभी के लिए भी ये हटाओ, हमारे पास k है 9k और v, हाँ अब हमारे पास जितनी भी लिस्ट थी, ठीक है, हमारे पास जितनी भी लिस्ट थी ये वाली, ये सारी लिस्ट में हमारे पास कहीं पे भी v नहीं था। कहाँ है v, नहीं है। इट मीन्स क्या हमारे पास ये सारा कुछ गलत है, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते? नो इट इज नॉट। इट मीन्स v के लिए हमारा यहाँ पे जो स्टार्टिंग लेटर है द सिंबल शुड बी डिफरेंट, तो सिंबल शुड बी डिफरेंट। और आपको पता है हमारे पास 9 और k तो आ ही चुका है, राइट। 22 माइनस 13 इज 9 और थर्ड लेटर 9k है, तो v एक नया सिंबल है, सॉरी नया लेटर है हमारा स्टार्टिंग का। इट मींस एक नया कोड आना चाहिए, नया सिंबल आना चाहिए। सो आंसर विल बी बी। हाउ द वर्ड बैंकिंग सिलेक्शन बी कोडेड एज, सो बैंकिंग सिलेक्शन बी कोडेड एज, बैंकिंग के लिए आपका देखो बी किससे शुरू हो रहा है, डॉलर, तो बी के लिए डॉलर, यहाँ पे एन, यहाँ पे से देखो एल आपका यहाँ पे थर्ड लेटर है, एंड एस से शुरू हो रहा है, तो एस के लिए कोड क्या है, हैश, तो हैश पीछे से। अब आगे देखो इसका माइनस और इसका माइनस करो, 19 माइनस 14, 19 माइनस 14 विल बी 5। आगे देखो 2 माइनस 7, मतलब 7 माइनस 2 विल बी 5, तो 5 9 डॉलर, 5 9 डॉलर कहीं पे आ रहा है आपको, यस 5 एन डॉलर एंड 5 एल हैश। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। बस एक बार काम, मेहनत कहाँ है आपकी, इस वाले पार्ट पे ज्यादा मेहनत है, और उसके बाद यहाँ तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, व्हेन वी नो द लॉजिक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो अभी हमारे पास 4 सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं, और हमारे पास 3 ही आगे नंबर, लेटर और सिंबल है। अब आप ध्यान दो इस पे एक चीज ऐसे कि हमारे पास जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे हमने ध्यान दिया, राइट। सबसे पहले देखो नंबर्स आपको क्या दिख रहे हैं, ये मेरे पास 16 36 9 और 25 कुछ सेम दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो पैटर्न समझ आ रहा है। फॉर 25 9 और 25 9, 16 1 9 9 9 25 नंबर्स हमारे पास कुछ गिने चुने ही हैं, विच इज 25 9 1 16, और हमारे पास एक और नंबर है 1 हो गया, 25 भी हो गया, 36 कुछ गिने चुने आपके पास नंबर दिख रहे हैं। ये नंबर्स में क्या कॉमन है, ऑल दीज नंबर्स आर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। So it cannot be according to number of letters, right? Number of letters तो के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर ऑफ लेटर तो किसी में भी नहीं होगा। So it can be from number of vowel। चेक कर लो, देखो 1 कहाँ मिला था आपको, यहाँ पे मिला था, तो इसमें चेक करो नंबर ऑफ वॉवल किसी में एक है क्या, यस एक नंबर ऑफ वॉवल मिल रहा है। इट मीन्स मेरा यहाँ पे नीचे कहीं अगर एक नंबर ऑफ वॉवल है, वहां पे भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सो इट इज नंबर ऑफ वॉवल 1, बट यहाँ पे आपको 1 नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 1 नहीं दिख रहा होगा। इट मीन्स दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, ये हमारा नंबर ऑफ वॉवल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, बट इट शुड बी नंबर ऑफ समथिंग, है ना। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो रहा है क्या, तो प्लेस वैल्यू भी आपके पास 5 टाइप की ही होनी चाहिए सिर्फ। तो हमारे पास देखो B है, F है, A है, T है, H है। स्टार्टिंग लेटर तो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग लेटर ज्यादा आ रहे हैं। लास्ट लेटर भी आप देखोगे, लास्ट लेटर भी ज्यादा है। हो सकता है ये नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग है, वो तो हमने पहले ही मना कर दिया। नंबर ऑफ वॉवल लिख लिया, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी चेक कर लो भाई। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट देखो, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब इसमें देखो सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है, तो 1 हमें दिख रहा है, और दूसरे में देखो यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, अगेन 1 2 3 कॉन्सोनेंट है। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ से कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या, देखो 3 तो अगर मेरे पास 9, मेरे पास 3 बार आना चाहिए, 9 9 9 3 बार आ रहा है, और एक बार 25 भी आ रहा है। इट मीन्स इट कैन बी कि लॉजिक लग रहा है किसी भी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, किसी भी वर्ड में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, इसमें 2 बार देखो 9 आ रहा है, तो मेरे पास 3 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होने चाहिए।
1 2 3 3 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 3 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट, इट इज 16 भी आ रहा है और ओनली 1 है तो 1 भी आ रहा है। यहां से कुछ चीजें क्लियर हो रही है, चेक कर लो दूसरे में भी तो आपका ये चेक हो जाएगा, राइट। तो इट मींस सिंबल्स तो हम नंबर्स तो आपको पता चल चुका है। नंबर सारा है नंबर ऑफ किसी भी वर्ड के नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था इसलिए हम ये पता कर पाए इजीली। और जैसे हमें एक चीज पता चल गई तो यहां से अब आप लेटर्स पता कर सकते हो, क्योंकि अब आपको हर एक वर्ड का पर्टिकुलर कोड पता चल गया होगा। सिंबल्स भी हम पता कर सकते हैं यहां से अब, है ना, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई पुल का कोड इनमें से एक यहां से होगा और अगर ADIOAU उसका कोड तो यही होगा। अब जैसे 16 है तो 16F वाले का कोड जिसमें 4 ही कॉन्सोनेंट तो वही होगा, तो एजेड का यही होगा। इसमें कुछ देखो क्या आपके पास लेटर का कोड क्या हो सकता है। सो गाइज दिस विल बी योर होमवर्क पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सो यू कैन आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ओके लेट्स, सो ये इसके बेस पे क्वेश्चन है हमारे, राइट। तो जैसे मेन आपकी मेहनत वहां पे है, यहाँ पे हम इजिली इनको पता कर सकते हैं। So now, okay, so this was our last क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। ठीक है, तो हमने सारा कवर किया है। इसमें आज के जो फाउंडेशन हमने बिल्ड करी है कोडिंग डिकोडिंग की, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है टू लर्न अबाउट द लॉजिक्स, ठीक है, एंड ऑल्सो विल practice some questions of logical coding decoding, ठीक है, which is again important in your exam। ये logical coding decoding आपको input output के questions में भी काम आता है, so please do not skip this topic, at least you can start practicing it। नहीं होगा देन आपको समझ में आ सकता है कि चलो भाई ये मुझसे नहीं हो रहा, बट वो कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। ऐसे करके तो हमारे पास काफी टॉपिक्स हैं जो टिपिकल हो जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हम किस किस को स्किप करेंगे, राइट। सो ऑल्सो मिसलेनियस पार्ट्स पे भी आपको ध्यान में रखना होता है इन योर एग्जाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीटिंग और पजल से ही आपके चीजें खत्म हो जाती है, चीजें सॉल्व हो जाती है, राइट, क्योंकि आपके सीटिंग और पजल पे ही अगर हम डिपेंड रहते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, भले ही हमारा 50% वेटेज वो दोनों ही कवर कर रहे हैं, बट स्टिल वो दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जहां पे हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और गलत क्वेश्चन एक बार समझ हो गया तो वहां पे वो सारा टाइम चला जाएगा, राइट। और क्वेश्चन भी डिफिकल्ट सारे ज्यादा वहीं पे आते हैं, राइट। तो इसलिए मिसलेनियस पार्ट पे भी ध्यान देना है। So guys, let's meet in the next session with our next part. Okay,